गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स क्लास 11 के लिए। टॉपिक स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री। 2 पार्ट आपके पास पहुंच चुके हैं, आज है पार्ट नंबर 3। पिछले 2 पार्ट में मैंने कुछ बेसिक्स बताए थे और एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट किया था। आज शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 है cos x इक्वल्स -1/2, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और अदर टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो इसमें हमें फाइंड करने हैं। मीन्स जो 5 टेक्नोमेट्रिक फंक्शन आपके रह गए हैं, साइन, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, वो उनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने क्लास 10th में भी किए थे तो बहुत इजी होते हैं। हालांकि यहाँ पर स्टैंडर्ड को थोड़ा सा बढ़ाया गया, लेवल को थोड़ा सा बढ़ाया गया है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वैसे देखिए, आपको इसमें 2 बातों का ध्यान रखना होता है कि एक तो जो टेक्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये देख करके आप पहले से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में हमको मिल रहा है, यानी एंगल जो है वो किस क्वाड्रेंट में हो सकता है। और फिर यहाँ पर हमको बताया जाता है कि एक्स जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, तो इससे हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। हमसे क्या कहा जा रहा है कि एक्स जो है वो कहाँ पर है, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर एक्स है, यानी कि जो हमारा एंगल है वो कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। और हम जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है, इसीलिए ये cos x -1/2 है। ठीक है। और अब बाकी जो अदर फंक्शंस हमको यहाँ पर फाइंड करने हैं, तो क्योंकि x जो है हमारा वो कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब देखिए, आपको cos x दिया हुआ है और अदर टेक्नोमेट्रिक फंक्शन जो फाइंड करने हैं, इट मीन्स आपको क्या निकालना है, sin x निकालना है और tan x निकालना है, cot x निकालना है, sec x निकालना है और कोसेक एक्स निकालना है। ये सारे हमको निकालने हैं। तो क्योंकि x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं साइन x निकाल रहा हूँ, x साइन x, क्योंकि x जो है वो कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन x जो है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव। तो हम जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है। टैन की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कॉट की बात करें तो ये पॉजिटिव होता है। सेक और कोसेक की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों ही कैसे होते हैं, माइनस के होते हैं। तो ये सारी बातें हमको पहले से ही पता चल गई हैं। ठीक है। इसके बाद अब cos x देखिए कितना है, माइनस का 1/2 है। और इसकी मदद से हम साइन कैसे निकाल सकते हैं, तो बहुत ही ईजी है। हमें पता है कि अगर मैं चाहता हूँ साइन x को निकालना, तो साइन x इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर x होता है। कितना होता है, 1 - cos स्क्वायर x। और क्योंकि यहाँ पर हम स्क्वायर रूट्स ले रहे हैं, इसलिए ये प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज़ देता है। ठीक है। आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर x। तो ये कितना है, -1/2 स्क्वायर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो -1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 - 1/4। ठीक है। 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3/4। 4 - 1 3 डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा √3/2। और ये वैल्यू जो आएगी वो किस में आएगी, क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट निकाला है तो ये प्लस और माइनस दोनों में हो सकती है। ठीक है। अब डिपेंड करता है कि x जो है वो कहाँ पर है। तो हमें पता है कि x जो है वो कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए साइन x की वैल्यू मैं कौन सी वाली लूँगा, माइनस वाली लूँगा। तो मैं ये कहूँगा कि साइन x जो है वो यहाँ पर कितना है, -√3/2। ठीक है। ध्यान दीजिए, मैंने ये माइनस की वैल्यू क्यों ली है, क्योंकि x कहाँ है, x थर्ड क्वाड्रेंट में है। अच्छा, अगर x फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो भी मैं साइन x की वैल्यू क्या लेता, -√3/2। लेकिन अगर x जो है वो फर्स्ट में या सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो मैं साइन x की वैल्यू यहाँ पर कौन सी वाली लेता, प्लस वाली लेता। ठीक है। अब मेरे पास साइन भी आ चुका है और cos ऑलरेडी पहले से था, तो इट मीन्स मैं tan x बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। tan x की जो वैल्यू है वो कहाँ से आएगी, साइन x डिवाइड बाय cos x। अब साइन x की वैल्यू जो है वो कितनी निकाली है आपने, वो है -√3/2, √3 डिवाइड बाई 2। cos x की वैल्यू कितनी है, -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 मीन्स √3। और ये √3 किस में आया है, प्लस में आया है। और हमें पहले से पता था कि tan x की वैल्यू किस में आने वाली है, प्लस में आने वाली है। तो tan x की वैल्यू कितनी आ गई, √3। इसलिए cot x कितना हो जाएगा, tan x अगर √3 है तो cot x इसका रेसिप्रोकल 1/√3 डायरेक्ट ले सकते हैं, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद cos sec और cosec, क्या इसे निकालने में कोई प्रॉब्लम है, तो हम जानते हैं कि sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। तो अगर cos x -1/2 है तो sec x कितना हो जाएगा, sec x हो जाएगा -2। ठीक है। और कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, वो रेसिप्रोकल होता है साइन का। साइन x कितना है, -√3/2, तो कोसेक x कितना हो जाएगा,
2/√3। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टाइप्स के क्वेश्चन में। आइए एक आध क्वेश्चन हम इसमें का और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिया है मैंने, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी और बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। बाकी जो क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़े हैं वो आपका होमवर्क हैं, आप उन्हें ट्राई करेंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमको दिया हुआ है tan x - 5/12 माइनस का है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि tan x माइनस कहाँ होता है, तो आप ये कहेंगे कि tan x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है ना। अब हमको देखो आगे बता ही दिया गया कि x जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो बताया गया कि हम कहाँ हैं, यहाँ पर है, फोर्थ वाली अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई है। तो अब x जो है वो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसीलिए tan जो है वो निगेटिव में है। अब आप पहले से आइडिया लगा लीजिए कि अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूँ तो यहाँ पर साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव, कॉस कैसा आएगा, निगेटिव, tan कैसा आएगा, पॉजिटिव, कॉट कैसा आएगा, निगेटिव, सेक कैसा आएगा, निगेटिव, और कोसेक कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर साइन का एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक। तो पहले हमको क्या दिया हुआ है, tan x कितना है, -5/12। क्या tan x से cot x निकाला जा सकता है, क्या tan x से cot x निकाला जा सकता है? भाई हम जानते हैं क्योंकि cot x जो है वो क्या है, tan x का रेसिप्रोकल है, तो 1/tan x हम ले सकते हैं cot x। अच्छा, cot x यहाँ कैसा आएगा, पॉजिटिव कि निगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cot x कैसा होता है, निगेटिव होता है। देखिए ऑटोमेटिक आ जाएगा 1/tan x कितना है, -5/12, -5/12। तो ये कितना हो जाएगा, -12/5। मेरे पास cot x आ गया है। अब आपके पास tan है और cot है, तो tan की मदद से हम sec निकाल सकते हैं, cot की मदद से हम cosec निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से, 10th में बताए गए थे, है ना। अगर मुझे चाहिए sec x, तो sec x किससे इक्वल होता है, √1 + tan² x, है ना भाई, √1 + tan² x। इसमें tan की वैल्यू रखिए और sec को निकाल दीजिए, तो √1 + tan x की वैल्यू कितनी है, tan x की वैल्यू है -5/12, तो -5/12 का स्क्वायर ले लेंगे। -5/12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25/144। तो ये हो जाएगा 1 + 25/144। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ, 144 यहाँ आएगा, 144 + 25 कितना हो जाएगा, 169, एंड डिवाइड बाय 144। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है। अब जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 13/12, लेकिन वो किस में आएगा, प्लस और माइनस 13/12। तो sec x तो दोनों ही आ सकते हैं, +13/12 एंड -13/12, लेकिन क्योंकि x जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो sec होता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है। हम जानते हैं भाई सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, बाकी सारे अदर टेक्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो कैसे होते हैं, यहाँ पर निगेटिव होते हैं। तो sec x जो है, क्योंकि x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए मैं sec x को कैसा लूँगा, निगेटिव लूँगा। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर sec x = -13/12, और प्लस और माइनस में से मैंने माइनस वाली वैल्यू क्यों सेलेक्ट की है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे सिंस x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है भाई। सेम टू सेम इसी तरह से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोसेक x की निकाल सकते हैं। किसकी, देखिए यहीं पर कर देता हूँ, सेम टू सेम इसी तरह से मैं कोसेक x निकालूंगा। अगर मैं कोसेक x निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 + cot² x, क्योंकि cot की वैल्यू ऑलरेडी पहले ही हम लोगों ने निकाल ली थी। cot की वैल्यू कितनी थी, -12/5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -12/5। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 144/25। इस बार एलसीएम लेंगे तो ऊपर 169 और नीचे कितना आएगा, नीचे आ जाएगा 25, ठीक है भाई। जब इसका हमने स्क्वायर रूट निकाला तो फिर से स्क्वायर रूट क्या आएगा, +-13/5। तो प्लस और माइनस दोनों ही वैल्यू आ सकती हैं sec x की, लेकिन कोसेक x की, है ना, कोसेक x की। लेकिन
क्योंकि कोसेक एक्स जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस बार यहाँ पर प्लस और माइनस की दोनों वैल्यू आई हैं, लेकिन मैं इसमें से कौन सी वैल्यू लूँगा, प्लस वाली लूँगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू लूँगा। तो मैं लिख दूंगा कोसेक एक्स इज इक्वल्स प्लस 13/5। क्यों? अगेन सिंस एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए कोसेक एक्स जो है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या सारे रेशो हो गए या कोई रह गया है? टैन कॉट, अच्छा साइन और कॉस रह गए। क्या साइन और कॉस निकालने में कोई दिक्कत आएगी? अभी अभी हमने कोसेक निकाला है, कोसेक से क्या मैं साइन निकाल सकता हूँ? यस। साइन एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स कितना हो जाएगा, कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, मीन्स ये क्या हो जाएगा 5/13, 5/13। ठीक है भाई। और इससे पहले जो आपने सेक एक्स निकाला था उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765। अब हमने आपको 10th क्लास में फॉर्मूले बताए थे, साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा। अगर ये फॉर्मूले आप भूल गए हैं या आपने कभी नहीं पढ़े हैं तो एक बार इनका रिवीजन ज़रूर करिए। साइन 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। ये सारी चीज़ें आपको 10th में पढ़ाई गई थी, मैंने कई बार पढ़ाई, बहुत सारा रिवीजन कराया था आपको, 10वीं बार मैंने आपसे क्वेश्चंस करे थे, इसमें खूब प्रैक्टिस करवाई थी। तो भाई मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि ये आपको आता है, इस तरह के वो जो पूरा साइन कन्वेंशन मैंने आपको बताया था। तो अगर आप भूल गए हैं, मिस हो गया है, माइंड से निकल गया है, तो एक बार उसका रिवीजन ज़रूर करिए। तो क्योंकि ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड हैं, तो हम आपको फिलहाल यहाँ पर ये बता देते हैं कि साइन 360 प्लस थीटा अगर मैं लेता हूँ तो साइन 360 प्लस थीटा कितना आएगा, अगेन साइन थीटा आएगा प्लस में। ठीक, और अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि साइन n मल्टीप्लाई 360 प्लस थीटा, तो ये भी क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। अब इस n का क्या मतलब है, ये n कोई नेचुरल नंबर है, यहाँ पर n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये वर्क उसी तरह से करेगा जिस तरह से 360 प्लस थीटा वर्क करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर 360 प्लस थीटा यहाँ पर है, साइन 360 प्लस थीटा तो भी साइन थीटा, साइन 2 इंटू 360 प्लस थीटा तब भी साइन थीटा, साइन 5 इंटू 360 प्लस थीटा तब भी ये क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। अगर यहाँ पर प्लस की बजाय माइनस होता तो हम जानते हैं कि साइन 360 माइनस थीटा जो है वो कितना हो जाता है, 360 माइनस थीटा कितना हो जाता है, माइनस का साइन थीटा हो जाता है। इसलिए अगर यहाँ पर n इंटू 360 माइनस थीटा आए तो वो भी क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा आएगा। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से 360 प्लस थीटा वर्क करता है, ठीक उसी तरह से n इंटू 360 प्लस थीटा वर्क करेगा, और जिस तरह से 360 माइनस थीटा वर्क करता है उसी तरह से n इंटू 360 माइनस थीटा वर्क करेगा। ठीक है भाई। तो अगर मुझे वैल्यू चाहिए है साइन 765 की, तो मैं इसे किस तरह से लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2 इंटू 360, 2 इंटू 360। अब 2 इंटू 360 कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। लेकिन ये तो भाई 720 से ज़्यादा है, ये 765 है, तो कितना ज़्यादा है, 45 डिग्री ज़्यादा है, तो मैं इसमें 45 डिग्री ऐड कर लेता हूँ। ठीक है भाई। जो साइन 765 था उसे मैंने 2 इंटू 360 प्लस 45 की फॉर्म में लिख लिया है, यानी कि n इंटू 360 प्लस थीटा की फॉर्म में आ गया है। अभी मैंने आपको बताया कि साइन n इंटू 360 प्लस थीटा ठीक उसी तरह से वर्क करेगा जिस तरह से साइन 360 प्लस थीटा करता है। तो आप तो ये मान के चलिए कि ये लिखा हुआ है साइन 360 प्लस थीटा, यानी कि साइन 360 प्लस 45, तो साइन 360 प्लस 45 क्या आएगा, साइन 45 आएगा। तो ये भी क्या आ जाएगा, साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो यही हमारा जो है वो आंसर है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखा है कोसेक माइनस 1410, कोसेक माइनस 1410। ठीक है भाई, इसे सॉल्व करना है। तो कोसेक माइनस थीटा, पहले इस माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, या अगर अब बाहर आता है, आप मुझे बताइए कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। ठीक उसी तरह से कोसेक माइनस थीटा क्या होगा,
कोसेक माइनस थीटा, वो भी क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक थीटा होगा। ठीक है भाई। तो अगर मैं इसको लिख लूँ माइनस कोसेक 1410, ठीक। और अब आगे मैं इसको ब्रेक करूँ, माइनस कोसेक, अच्छा ये जो 1410 है इसे मैं क्या लिखूँगा, 3 इंटू 360। अगर मैं 3 इंटू 360 करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 1080। भाई 300 इंटू 3 900 और ये 60 इंटू 3 180, तो कितना हो जाएगा 1080। लेकिन सॉरी ये 1080 नहीं, 4 टाइम चला जाएगा भाई, ये 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर मैं इसे 2 टाइम मल्टीप्लाई करा था अभी तो कितना आया था, 720 आया था। 2 टाइम और करेंगे तो 720 प्लस 720 कितना हो जाएगा, 1440 हो जाएगा ये। तो इसका मतलब क्या हो गया है, 1440 कितना हो जाएगा, 1440 हो जाएगा अगर मैं 4 से इसकी मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैं तो भाई आगे निकल गया, मुझे कहाँ तक जाना था, 1410 तक। कहाँ तक पहुँच गए हैं, 1440 तक। तो क्या करेंगे, इसमें से 30 डिग्री माइनस कर लेंगे ताकि वापस हम अपनी वैल्यू पर आ जाएं, यानी कि 1410 पर आ जाएं। तो अब ठीक है भाई, 4 इंटू 360 कितना हो गया, 1440, उसमें से 30 माइनस कर लिया, मीन्स कितना हो जाएगा, 1410 हो जाएगा। अब ये आगे देखिए माइनस लगा हुआ है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो ये माइनस जो आगे लगा है ये एज इट इज़ मैं लगाऊंगा, कोसेक 360 माइनस थीटा। तो कोसेक 360 माइनस थीटा 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो 360 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, माइनस का कोसेक थीटा। तो अगेन माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा कोसेक थीटा। थीटा मतलब यहाँ पर कितना है, 30 है। और कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि साइन 30 क्या होता है, देखिए 1/2 होता है। तो कोसेक 30 क्या हो जाएगा, 2/1, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ऐसा कुछ खास है भी नहीं उसमें। आगे का 1-2 क्वेश्चन मैं और कर देता हूँ, एक आध मैं छोड़ दूंगा, आप लोग होमवर्क में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये पिछली वीडियो 10th क्लास की बनाई थी और वो 10th ही पढ़ा रह गया, तो 11th क्लास की है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8, 10 19 पाई बाय 3, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए 11th क्लास में एंगल्स को डिग्री में लिखना अच्छा नहीं माना जाता है। ज़्यादातर बुक्स में हर जगह जो हम एंगल यूज़ करते हैं वो किस में यूज़ करते हैं, पाई में, मीन्स तो यहाँ पर भी पाई रखा, और पाई से कोई घबराने की ज़रूरत तो है नहीं। पाई का मतलब क्या होता है, वही 180 डिग्री, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अब 19 पाई बाई 3, अगर मैं कहूँ कि 3 से आप 19 को डिवाइड करें, 3 से 19 को आप डिवाइड करें तो 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, कितना बचेगा यहाँ पर, 1 रहेगा। 6 होल 1/3 पाई, इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, 6 होल 1/3 पाई, या ये कह सकते हैं कि 6 पाई प्लस 1/3 पाई, है ना। अगर मैं 6 होल 1/3 पाई को लिखूं तो मैं लिख सकता हूं इसे 6 प्लस 1/3, है ना, इसको पाई लिख सकता हूं। या और ब्रेक करूं तो ये क्या हो जाएगा, 6 पाई और प्लस 1/3 पाई, यानी कि पाई बाई 3। तो कुल मिलाकर के ये जो 19 पाई बाई 3 है उसका मतलब ये है 6 पाई प्लस पाई बाई 3। क्या मेरी बात समझ में आ गई, दोबारा समझ लीजिए। 3 से अगर मैं 19 को डिवाइड करूं तो कितना आता है, 6 होल 1/3, साथ में क्या लगा हुआ है, पाई लगा हुआ, पाई लगा दिया। अब 6 होल 1/3 का क्या मतलब होता है, 6 प्लस 1/3। अगर मैं पाई को अंदर ले आऊँ तो ये क्या होता है, 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3, है ना। तो इसी तरह से मैं इसको लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 10, और मैं इसको लिख रहा हूँ 6 प्लस 1/3, और साथ में क्या है, पाई है। पाई को आप अंदर ले आइए तो ये हो जाएगा 10, 6 पाई और प्लस पाई अपॉन 3। 6 पाई का क्या मतलब होता है, तो मैं इसे लिखूँगा 10 3 इंटू 2 पाई और प्लस पाई अपॉन 3। देखिए पाई की क्या वैल्यू बताई गई थी डिग्री में आपको, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। इसका मतलब 2 पाई का मतलब क्या हो गया, 360। तो ज़रा ध्यान से सोचिए, ये 2 पाई नहीं बल्कि क्या लिखा हुआ है, 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 डिग्री और ये क्या है 3, तो 3 इंटू 360 और प्लस ये रहा थीटा। थीटा क्या है, पाई अपॉन 3। हालांकि पाई अपॉन 3 कितना है, 60 डिग्री होता है। तो 3 इंटू 360 प्लस थीटा, अभी अभी हमने आपको बताया कि n इंटू 360 प्लस थीटा बिहेव लाइक 360 प्लस थीटा।
कोई भी चेंजेस नहीं है। तो जिस तरह से आप 360 प्लस थीटा के लिए सॉल्व करते हैं बस उसी सॉल्व करिए। तो tan 360 प्लस थीटा कितना हो जाता है, tan थीटा। तो डायरेक्टली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा। थीटा मतलब मैं किसको बोल रहा हूँ, π/3 को। तो ये आ गया tan π/3। π/3 मतलब 60 और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 इज़ √3। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दरअसल तो इन्हें 11th में होना ही नहीं चाहिए, ये तो सारे क्वेश्चन 10th के हैं। अब तो टेक्नोमेट्री क्या खिलवाड़ कर दिया गया है 10th और 11th में। टेक्नोमेट्री पहले हुआ करती थी, अब तो बच्चों की तरह बस छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ लिए, धीरे धीरे सॉल्व कर लिए, मज़ा आ गया। अगला क्वेश्चन साइन माइनस 11 π/3, साइन माइनस थीटा। तो साइन माइनस थीटा कितना होता है भाई, साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं कि साइन में से माइनस थीटा में से माइनस जो है यहाँ पर क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। सब में नहीं आता है, किस में आता है, साइन में और कोसेक में, टैन में और कॉट में। किस में बाहर नहीं आ पाता है, कॉस में और सेक में, क्योंकि ये दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए माइनस साइन 11 π/3। अब आगे का काम किस तरह से करेंगे, ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह। अगर आप 3 से 11 को डिवाइड करें तो कितना आएगा, 3 3 9, कितना रिमाइंडर रहा 2, तो 2/3 साथ में लिख सकते हैं। तो आप इसे लिखेंगे 3 होल 2/3। और ये जो 3 होल 2/3 होती है इसका क्या मतलब होता है, 3 + 2/3। तो कुल मिलाकर के हम इसको लिख सकते हैं 3π + 2/3। लेकिन अगर यहाँ पर 3π आएगा तो 2π के मल्टीपल्स में लेना मुश्किल होगा। एक काम हम और भी कर सकते हैं, अगर मैं इसे 2π - π/3 लिख लूँ तो कैसा रहेगा, है ना, 2π - π/3, सॉरी इससे भी नहीं आएगा, 11 π/3 है। तो मैं क्या कर लूँ इसमें 3π π/3, 11 π/3, 6 दूनी 12 -1, 6π, यहाँ पर लिख लूँ 6π। ठीक है, तो 6 3 18, नहीं सॉरी 4π, गलत बोल रहा हूँ। अब ठीक है, 3 4 12 - π 11 π/3 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं इसको लिख रहा हूँ साइन, कैसे लिख रहा हूँ, 4π - π/3। ठीक है भाई, जो मैंने पहले ब्रेक किया था उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, मैं ये कह रहा था कि मैं इसको लिखूंगा 3π और प्लस π/3, 2π/3। ठीक है, लेकिन अगर मैं उसमें लिखता तो 3π को 2π का मल्टीपल नहीं बना सकता था मैं, तो इसलिए मैंने 2π के मल्टीपल में 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा की बात हम कर सकते हैं ना। ये 3π जो है ये इसको हमें सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आती, हालांकि इसे भी ब्रेक कर सकते थे, 2π + π करके सॉल्व कर सकते, थोड़ा सा बड़ा हो जाता और कुछ नहीं। तो फिलहाल माइनस, अब ये क्या है, साइन जो 4π है इसे आप क्या लिखेंगे, 2 × 2π और माइनस π/3। अब देखिए ये कितना हो गया है, साइन 2π का मतलब क्या होता है 360, तो साइन 2 × 360 माइनस थीटा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, साइन 360 माइनस थीटा की तरह सॉल्व करेंगे। और साइन 360 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का साइन थीटा कितना होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए, और मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपने साइन कन्वेंशन आप भूल गए हैं तो एक बार उसका रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अगर टेक्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ये चीज़ें बार बार फेस करनी पड़ेंगी। तो अच्छा ये है कि एक बार साइन कन्वेंशन का हम अच्छे से रिवीजन कर लें। साइन 360 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। इट मीन्स यहाँ से माइनस बाहर आएगा, ऑलरेडी यहाँ पर पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा मतलब π/3। π/3 साइन π/3, π/3 किसे कहते हैं 60 को, तो साइन 60 कितना हो जाता है √3/2। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 9। तो अगर यहाँ पर है cot -15π/4, तो आप मुझे ये बताइए कि cot माइनस थीटा क्या होता है।
कॉट माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉट थीटा, बता चुका हूँ पहले भी आपको। तो कॉट माइनस, और इसको मैं बोल रहा हूँ थीटा, तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉट 15 पाई अपॉन 4, ठीक है। अब फिर से अगर मैं 4 से 15 को डिवाइड करूँगा तो 4 3 दा 15 और 3 रिमाइंडर बचेगा, तो 3 होल 3 अपॉन 4 आएगा। तो 3 प्लस 3 अपॉन 4 में हम ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन 3 पाई आ जाएगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आप क्या करें, अच्छा ये रहेगा कि आप इसे 4 पाई में से माइनस कर लीजिए, है ना। तो माइनस कॉट, मैं इसको क्या लिख दूंगा, 4 पाई और माइनस पाई अपॉन 4। क्या लिख सकता हूँ मैं ऐसा, 4 4 ज़ा 16 पाई, 16 पाई माइनस पाई, तो 16 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, 15 पाई डिवाइड बाय 4, ठीक। 4 पाई लिखने का फ़ायदा क्या है कि इसे मैं 2 इंटू 2 पाई लिख सकता हूँ। हालांकि 3 पाई को क्या करना पड़ता, 2 पाई प्लस पाई करना पड़ता, फिर मुझे 2 बार उसमें साइन कन्वेंशन यूज़ करना पड़ता, ऐसे डायरेक्ट हो जाएगा। तो माइनस कॉट, इसको मैं क्या लिखूँगा, 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई अपॉन 4, ठीक। अब कॉट 360 भाई n इंटू 360 माइनस थीटा, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे, कॉट 360 माइनस थीटा। तो कॉट 360 माइनस थीटा क्या होता है बताइए, कॉट 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा, ठीक है भाई। तो कॉट 360 माइनस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, माइनस का कॉट पाई बाय 4, माइनस में आएगा, और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस कॉट पाई बाय 4, और कॉट पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, अगर सिर्फ आपने इसको 2 बार देख लिया तो शायद आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे ज़्यादा आसान एक्सरसाइज और क्या हो सकती है, प्रैक्टिस करिए। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।